नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द विक्ट्री ज्ञान में। जीत या हार रहो तैयार बाय डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। स्वयं की मार्केटिंग कीजिए, लोग आपको आदर नहीं देंगे। जब तक आप स्वयं को आदर नहीं देंगे, लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जब तक आप अपनी कीमत नहीं समझेंगे, लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे। जब तक आप अपनी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे। मीडिया के वर्तमान युग में मार्केटिंग सफलता में अहम भूमिका निभाने लगी है। आप स्वयं को और अपनी प्रतिभा को किस तरह पेश करते हैं, यह आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर योग्यता और प्रतिभा है तो वह एक दिन अवश्य पहचानी जाएगी। यह एक श्रेष्ठ विचार है, परंतु वर्तमान युग में हर किसी की प्रतिभा अपने आप ही पहचान ली जाए, यह संभव नहीं है। लाखों लोग प्रतिभावान हैं, परंतु चंद लोग ही शिखर पर जगह बना पाते हैं। आपकी प्रतिभा और आपके गुण आपके भीतर ही दबे रह जाते हैं। यदि आप उन्हें पेश नहीं करते, उन्हें प्रदर्शित नहीं करते। हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो चमत्कारिक तेजी से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, अपने समक्ष लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये लोग अपने विशिष्ट गुणों के साथ जीत का कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि सफलता के लिए जीनियस होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन सेंस का होना। यदि आप एक सफल गायक बनना चाहते हैं तो आपको अपना शानदार बायोडाटा, प्रशंसा पत्र, विशिष्ट फोटोग्राफ और अपने गीतों का ऑडियो सीडी या कैसेट विभिन्न संगीत कंपनियों और निर्देशकों को भेजना पड़ेगा। स्वयं की मार्केटिंग करनी होगी, अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि बिना मार्केटिंग किए घर बैठे एक दिन आपकी प्रतिभा पहचान ली जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। शुरुआती स्तर पर अपनी प्रतिभा का भोंपू स्वयं बजाना पड़ता है, अपनी तारीफ स्वयं करनी होती है और खुद की मार्केटिंग करना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मुझे नौकरी हेतु भेजा गया एक उम्मीदवार का बायोडाटा याद है। उसने लिखा था, मैं एक असाधारण व्यक्ति हूँ और आपकी कंपनी के लाखों रुपए पहले दिन से ही बचा सकता हूँ। साथ ही बिना 1 रुपया खर्च किए आपको 10% अतिरिक्त कर्मचारी दे सकता हूँ। कोई उसे मूर्ख कह रहा था, कोई साहसी तो कोई असाधारण, लेकिन हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। वह सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो चुका था। इंटरव्यू में उससे पहला सवाल पूछा गया, क्या तुमने बायोडाटा में जो लिखा है वह सच है? उसने जवाब दिया, हाँ वह सच है। पैनल ने पूछा, कैसे संभव है? उसने कहा, महोदय, नौकरी के लिए आवेदन देने के पहले मैंने आपकी कंपनी की कार्यशैली और कर्मचारियों के तौर तरीकों का अध्ययन किया है। इसमें मैंने पाया कि आपके लगभग 100 कर्मचारी आधा घंटा देर से आते हैं और आधे घंटे पहले ही चले जाते हैं। आप साल में कुल मिलाकर 36,500 घंटों की तनख्वाह मुफ्त बांट रहे हैं। यदि आपके संस्थान में कार्य की अवधि 8 से 10 घंटे की है तो यह मानिए कि आपके 100 कर्मचारी प्रतिदिन 1 घंटा देर से आने और जल्दी जाने की वजह से 10% समय खराब कर रहे हैं। यदि सबको समय पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया जाए तो 36,500 घंटों की मुफ्त तनख्वाह बचेगी और 10% कार्य के घंटे बढ़ जाएंगे। उस उम्मीदवार ने सबके दिलों में जगह बना ली और चुन लिया गया। अपने आप को विशिष्ट दिखाने का और प्रतिभावान कहलाने का प्रयास कीजिए। लोगों से मिलिए, उन्हें प्रभावित कीजिए, अखबारों में लिखिए, सुर्खियों में दिखिए। जो कर सकते हो वह सब कुछ करिए, लेकिन भीड़ से अलग रहकर कुछ नया करिए। जब आप खुद की मार्केटिंग करेंगे तो लोग आपको कई तरह के नाम देंगे, जैसे अवसरवादी, अति महत्वाकांक्षी, ओवर स्मार्ट, चापलूस आदि। इनकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद उनकी जुबान पर एक ही शब्द बचेगा, वो होता है सफल। स्वयं को सलीके से पेश कीजिए, अच्छा पहनिए, अपने बाहरी आवरण पर ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व ही सकारात्मक प्रथम प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। अपने गुणों को उजागर कीजिए, अपनी प्रतिभा लोगों के सामने लाइए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। मनुष्य का सबसे खराब आविष्कार किंतु, परंतु, अगर, मगर, मुश्किल, संभव जैसे शब्द हैं। उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये शब्द संसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं।
क्या आपका भी जुमला है टाइम नहीं है? हमें कुछ लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर बेहद विश्वास होता है। हमें पूरा यकीन होता है कि वह व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होगा। कुछ महीनों या सालों के बाद जब उस व्यक्ति पर पुनः और गौर करते हैं तो उसे असफल और औसत जिंदगी व्यतीत करते देख हैरानी होती है। मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति क्यों असफल हो गया। मित्रों, सिर्फ प्रतिभा, योग्यता और क्षमता होना की गारंटी नहीं है। उपलब्धियां कार्य करने से हासिल होती हैं। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को कार्य करने में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए आप आम ही रह जाएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत से क्षमतावान लोगों को देखा है जो सिर्फ टाल मटोल के कारण सुनहरे अवसर खो रहे हैं। इस टालू जमात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहानों से अपनी विफलता को ढककर रखते हैं। टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है आदि लाइनें सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं अक्सर वो BWW बिजी विदाउट वर्क होते हैं, अर्थात बिना कार्य के व्यस्त लोग होते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति वाकई में बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहा है उसी में योग्यता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा सकता है। जो वाकई में व्यस्त है उसी के लिए संभव है कि वह एक महत्वपूर्ण कार्य समय से कर सके। सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि आम भारतीयों में टाल मटोल की जबरदस्त प्रवृत्ति है। सीधा उदाहरण देखना हो तो टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फार्म आदि की अंतिम तारीखों पर लंबी लाइनों को देख लीजिए। अंतिम तिथि से भी ज़्यादा फार्म विलंब शुल्क, लेट फीस के साथ जमा होते हैं। हम हर रोज काम को टालते हैं, वह काम धीरे धीरे इमरजेंसी बन जाता है। हमें उसका तनाव झेलना पड़ता है, उसके लिए अतिरिक्त धन भी खर्च करना पड़ता है। इस आलस और टाल मटोल से गैर जरूरी काम जमा हो जाते हैं और इनके चक्कर में जरूरी काम छूट जाते हैं। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हमेशा व्यस्तता का बहाना करते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा खाली समय उन्हीं के पास होता है। जरा ठंडे दिमाग से एक नज़र अपनी दिनचर्या पर डालिए, कहीं आप भी तो समय व्यर्थ करने और टाल मटोल की प्रवृत्ति का शिकार तो नहीं है। ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जिनमें हम रोज समय व्यर्थ करते हैं, जैसे ज़्यादा देर सोना, अनावश्यक टीवी देखना, बिना बात तर्क वितर्क करना, ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, जहां आवश्यकता न हो वहां भी ज्ञान सिद्ध करना, गॉसिप व निंदा करना, जो समस्याएं अस्तित्व में नहीं हैं उन पर भी चिंता करना, स्वयं का गुणगान करना। लेकिन अधिकतर लोग अपनी आदतों या दिनचर्या पर गौर नहीं करते। पहले मुझे भी समय की कमी महसूस होती थी। मैंने अपनी दिनचर्या पर गौर किया तो शुरुआत में लगा कि मैं जरा भी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। फिर दोबारा गहराई से बार बार सोचा तो मेरी दो मुख्य गलतियां सामने आई। मैं टेलीफोन पर अधिक बात करता हूं तथा मैं बहस में बढ़ चढ़कर भाग लेता हूं। फिर मन में विचार आया कि एक और तो मैं सेमिनारों में बोलने की फीस लेता हूं और दूसरी ओर किसी भी बहस में मुफ्त की सलाह बांट देता हूं। कुछ देर तक तो बहस में जीतने की खुशी होती है, ज्ञानी का लेवल लग जाता है, परंतु बाद में उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रिश्तों में दरार आ जाती है और समय भी खराब होता है। बस उस आत्म मंथन के बाद उसी क्षण निर्णय लिया कि अब बिना परिणाम की बहस नहीं करूंगा और साथ ही फ़ोन पर सिर्फ आवश्यकता अनुसार बात करूंगा। अब हर रोज़ 45 मिनट मेरे पास अतिरिक्त रहते हैं जिनमें कई और कार्य हो जाते हैं। यदि आपके काम अधूरे छूटते हैं, आपको काम भूलने की आदत है, तो मेरे कहने पर 1 महीने तक रोज़ के कार्य लिखें, जो होते जाएं उन्हें काट दें। सिर्फ 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि आपका एक भी काम लंबित नहीं है। हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सस्ती सलाह आपको महंगी सफलता दिला सकती है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आए और भिक्षादान का अनुरोध किया। महाराज युधिष्ठिर न्यायप्रिय और दानवीर थे, इसलिए उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। वह ब्राह्मण भी उम्मीद लेकर आए थे। उस दिन शायद युधिष्ठिर व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक ब्राह्मण से अगले दिन आने को कह दिया। पास में ही बैठे भीम देख रहे थे। शाम को भीम नगाड़ा लेकर पूरे शहर में मुनादी करने लगे कि बधाई हो भैया, युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया है। यह बात युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत भीम को बुलवाया और इस मुनादी का कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया आपने उस ब्राह्मण से अगले दिन आने को कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% अगले दिन तक जीवित रहेंगे।
इस तरह आपने मृत्यु पर एक दिन के लिए विजय प्राप्त कर ली। इसी वजह से मैं खुशी मना रहा था। तुरंत युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उचित दक्षिणा दी और साथ ही यह प्रण लिया कि वे अब किसी काम को कल पर नहीं टालेंगे। मित्रों, रोज के छोटे छोटे कार्यों में टाल मटोल करेंगे तो बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समय व्यर्थ करके और काम टालकर अपने भविष्य और सपनों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। सीधी बात, जो काम करना जरूरी हो उन्हें तुरंत करें और जिन्हें नहीं करना हो उनके लिए ना कहना सीखें। ना सुनकर एक बार दूसरों को बुरा लग सकता है, दूसरी बार आपका समय नष्ट करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। पॉकेट, मोबाइल, डिजिटल डायरी रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कार्यक्रम को अपनी डायरी में लिख लें। इससे आपको टाल मटोल या बहानेबाजी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप किसी अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त नहीं हैं और कोई कार्य याद आए तो तुरंत करें, उसे बाद के लिए ना टालें। ताकत के साथ दिशा भी जरूरी है। आपको काम करना है, आपने यह ठान लिया है, आप में शक्ति है, आप में योग्यता है, आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों हार जाते हैं? सोचिए, मैदान में कोई गोल पोस्ट नहीं है और टीमें फुटबॉल का मैच खेल रही हैं। कितने भी शक्तिशाली और अद्भुत खिलाड़ी क्यों न हो, थोड़ी देर में थककर चूर हो जाएंगे। सोचिए, निशानेबाजी की प्रतियोगिता चल रही है और प्रतिभागियों को पता ही नहीं है कि गोली किधर चलानी है। सारी गोलियां व्यर्थ हो जाएंगी और परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। यह दिशा गलत हो तो सिर्फ ताकत, योग्यता, बुद्धिमत्ता या जुनून कोई काम नहीं आता। इसलिए पहले दिशा जांच लेना, जिस सड़क पर आप जा रहे हैं वह मंजिल की ओर जाती है या नहीं। एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर एक स्टेशन पर उतरा। टैक्सी वाले से कहा कि डिफेंस बिल्डिंग में जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 100 रुपये लगेंगे। उस व्यक्ति ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 100 रुपये? तुम तो लूट रहे हो, मैं सामान ऐसे ही खींच ले जाऊंगा। वह व्यक्ति काफ़ी देर तक टैक्सी के पीछे भागता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। उस व्यक्ति ने कहा, अब तो आधे से ज़्यादा दूरी तय हो गया है, अब कितना लेंगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया 200 रुपये। उस व्यक्ति ने कहा, पहले 100 रुपये, अब 200 रुपये, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महाशय, इतनी देर से आप डिफेंस बिल्डिंग की विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। डिफेंस बिल्डिंग दूसरी तरफ है। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। कई बार हम गंभीरता से सोचे बिना कार्य शुरू कर देते हैं और फिर शर्म व समय खराब करके उस कार्य को आधे में ही छोड़ देते हैं। किसी भी योजना या कार्य को हाथ में लेने से पहले यह सोच लीजिए, क्या वह आपके लक्ष्य का हिस्सा है? क्या आप वाकई पूरी गंभीरता से उस दिशा में जाना चाहते हैं? और यदि एक बार दिशा के बारे में आश्वस्त हो गए और फिर कितनी ताकत लगाएंगे उतनी तेज पहुंचेंगे। बड़ी बातें सोचो, तेज सोचो, दूसरों से पहले सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ये धीरूभाई अंबानी जी कहते हैं। जिंदगी की प्राथमिकताएं तय कीजिए। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सबकी सोच में फर्क होता है और सोच के अनुसार ही इंसान अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। कुछ लोग काम या व्यवसाय को सर्वोच्च मानते हैं और उनका परिवार गौण हो जाता है। कुछ लोग ऐशो आराम वाली जिंदगी को प्राथमिकता देते हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। हमें सबसे पहले गंभीरता से यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारी प्राथमिकता क्या है? परिवार, मित्र, पैसा या कार्यक्षेत्र में तरक्की या सामाजिक प्रसिद्धि या कुछ और? मित्रों, कहने को सारी किताबें और ज्ञानी लोग कहते हैं कि परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। हमेशा कोई ना कोई पहलू असंतुष्ट रह ही जाता है। यह छोटी सी कहानी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करने में आपकी मदद करेंगी। आइए ध्यान से सुनते हैं। एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन उपस्थित लोगों को दिखाया। उसमें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े डाले और वो बर्तन भर गया। फिर प्रेरक ने लोगों से पूछा, क्या इसमें और कुछ आने की जगह है? सबका जवाब था, नहीं, यह पूरा भर चुका है। प्रेरक ने छोटे आकार के कंकड़ उठाए और बर्तन में डाले तो कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की जगह को भरने लगे। धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में कंकड़ उस बर्तन में आ गए। फिर से प्रेरक ने पूछा, क्या इस बर्तन में और कुछ आ सकता है? अधिकांश ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यह 100%
भर चुका है। प्रेरक ने पुनः उस कांच के बर्तन को उठाया और उसमें रेत डालने लगा। थोड़ा बर्तन को हिलाया तो काफ़ी मात्रा में रेत उसके अंदर चली गई। बड़े पत्थरों और कंकड़ों के बीच में छोटी जगह रेत ने ले ली। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर हो गए। प्रेरक ने कहा, मित्रों, सामान्य सोच से एक कदम आगे जाकर सोचोगे तो ही उत्तर मिलेंगे। अंत में प्रेरक ने पूछा, क्या अब इसमें और जगह है? क्या अब भी इसमें कुछ आ सकता है? अब उस कांच के बर्तन को हिला डुलाकर देखा और अधिकांश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हमारे अब तक के उत्तर भले ही गलत हों, लेकिन अब यकीनन इसमें कुछ और नहीं आ सकता। प्रेरक ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः उस कांच के बर्तन को उठाया और पानी डालना शुरू किया। पानी अपनी जगह बनाते हुए पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ मिलता चला गया। अब सभी लोगों के सिर झुक चुके थे। प्रेरक ने कहा, यदि इन बड़े पत्थरों की जगह इसमें पहले रेत भर दी जाती तो ये पत्थर इसमें कभी नहीं आ पाते। यदि इस बर्तन में कंकड़ या पत्थर की जगह पहले पानी भर दिया जाता तो पत्थर डालते ही पूरा पानी छलक जाता। सार यह है कि प्राथमिकताएं यदि सही है और आप उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे हैं और घटनाएं जीवन में सही क्रम से घटेंगी, सभी पहलुओं में संतुलन बना रहेगा। जिस प्रकार इस कांच के बर्तन में पहले बड़े पत्थर, फिर कंकड़, फिर रेत और अंत में पानी, ये सब आ गए, ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि आपको परिवार, कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य, समाज आदि में सही सामंजस्य स्थापित करना हो तो फिर आपको सही प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दें या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें, चुनाव आपका है। अतीत से मुक्ति जरूरी है। दो व्यक्ति रात को नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था। दोनों नशे में थे। अचानक उन्हें एक नाव दिखाई दी। उन्होंने सोचा खुद ही नाव चलाकर नदी के पार कर लेते हैं। नाव पर बैठकर दोनों सारी रात नाव खोते रहे, चप्पू चलाते रहे। सुबह रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि नाव तो अभी भी उसी किनारे पर है। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि नाव तो किनारे पर बंधी थी और वे बंदी नाव में सारी रात चप्पू चलाते रहे और 1 मीटर का भी सफ़र तय नहीं हुआ। मित्रों, ठीक इसी तरह एक और तो हम अतीत की विफलताओं, परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, वही दूसरी ओर भविष्य में सफलता पाने की कामना करते हैं। जब तक आप अपना अतीत नहीं छोड़ेंगे, पूरी ऊर्जा से नए जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शीर्ष पर थे, समृद्ध थे, तमाम सुख सुविधाओं के मालिक थे, लेकिन व्यापार के उतार चढ़ाव में उनका सब कुछ चला गया। अब वो दोबारा सफलता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो उस अतीत को याद करके रोते रहते हैं। वो आज भी पुराने घर, गाड़ी और रहन सहन की बातें करते रहते हैं। बात बात में पुराने दिनों में चले जाते हैं। इसी वजह से वो किसी कार्य में मन नहीं लगा पाते और आज भी दुखी जीवन जी रहे हैं। यदि अतीत का कोई शानदार अनुभव हो तो भविष्य की दौड़ का ईंधन बन सके तो उसे याद रखना और बाकी सब दिमाग से निकाल देना। हर सफल व्यक्ति सफल होने से पूर्व अनेकों बार असफल होता है। यदि वो असफलता को दिमाग में लेकर मायूस रहेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लोगों ने आपके बारे में क्या नकारात्मक कहा, पूर्व में आपसे कौन सी गलतियां हुई, दूसरे आपकी इस कार्य क्षमता के बारे में क्या कहते हैं, यदि यह सोचकर आप अपने कदम रोकते रहेंगे तो आपकी स्थिति किनारे पर ही बंदी नाव की तरह रहेगी। आप मेहनत का चप्पू चलाते रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी की नाव उसी किनारे पर अटकी रहेगी।